हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मेरे घर राधा रानी आई है, उन्हीं का मैं प्राण प्रतिष्ठा करने जा रही हूँ। तो इसीलिए मैं उनको पहले गेहूं में रखूँगी। 4 चीज़ों में रखते हैं। तो पहले मैं उनकी आंखों में पट्टी बांध दी थी, पहले ही बांध के फिर उनको मैं गेहूं में रख रही हूँ। फिर 1 घंटा गेहूं में रखूँगी। मतलब रखते तो वैसे तो हैं 48 मिनट रखते हैं। तो बाकी तो बहुत लोग हैं जैसे टाइम नहीं वो कर पाते हैं, जैसे 40 मिनट, तो आप ये है कि आप 1 घंटा रख सकते हो हर चीज़ में। तो 1 घंटा करके मैंने रखा है। तो सबसे पहले मैं गेहूं में रखने जा रही हूँ। ऊपर से मैं लाल कपड़ा ढक दूँगी, उसी के ऊपर मैं फूल चढ़ा दूँगी। लाल कपड़ा ढकने के बाद में अब ये मैं छोड़ दूँगी 1 घंटे के लिए। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है कि आज मेरे घर में मतलब स्वयं राधा रानी आई। कहते हैं ना कि राधा रानी का इतनी जल्दी सेवा करने को नहीं मिलती है। बहुत ही कम लोगों को इनकी सेवा करने को मिलता है। बहुत कम लोगों के यहाँ जैसे पधारती हैं। तो मुझे ये मिली, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं बयां ही नहीं कर पा रही हूँ अपनी ज़ुबान से कि क्या मैं कहूँ, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। मैंने गेहूं से निकाल के अब मैं सब्जियों में रखूँगी उनको। मेरे पास सब्जियां जो आपके पास हो आप वैसे ही आप कर सकते हो। मेरे पास में 2-3 सब्जियां ही थी तो मैंने उसे ही रखा है। तोरी, भिंडी और टमाटर, इन्हीं सब चीज़ों में रखा। और उसमें रख के फिर मैं वही करूँगी, लाल कपड़ा ढक दूँगी ऊपर से, फिर फूल चढ़ा के फिर उनको 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। दूसरी चीज़ में लड्डू गोपाल की तो सेवा सबको ही मिल जाती है। तो मुझे भी मेरे घर में भी मतलब मैं कम से कम 12-13 साल से करती आ रही हूँ मैं। लेकिन पहले राधा रानी के विग्रह मिलते ही नहीं थे। अब यह है कि मिलने लग गए हैं आसानी से। आप कहीं से भी ला सकते हो। वैसे तो दिल्ली में भी मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, पर मुझे मन था कि वृंदावन से ही लाने का। तो मैं वृंदावन गई थी तो वहीं से ही राधा रानी को लाई हूँ। अब मैं तीसरी चीज़ में रख रही हूँ फ्रूट में, फलों में। तो मेरे पास में अमरूद, सेब, आम, यही सब चीज़ें था। तो मैंने उसमें 1 घंटा रखा। फिर उसके बाद में मैं फिर 1 घंटे बाद इनको निकाल लूँगी। और वैसे भी कहते हैं राधा रानी करुणामयी है। तो मतलब मैं इतने टाइम से ब्लॉग बना रही हूँ पर कभी भी अच्छे व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते। तो मेरे को अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे ये आई हैं तो धीरे धीरे सब चीज़ें सही होने लग जाएंगी। तो बस यही सपोर्ट प्लीज़ करिए आप लोग, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैंने चौथी चीज़ में फूलों में रखना शुरू कर दिया है। तो मैं 1 घंटा फूलों में छोड़ दूँगी इनको रख के, फिर ऐसे ही कर दूँगी। और बाकी धूप दीप आपको जलाना है। मेरी साइड में जल रही थी, मैंने स्टार्टिंग में दिया जलाया था तो दिया जलते जलते भी बुझ गई, फिर मैंने धूप जला दी थी। तो ये है कि आप जैसे आपको समझ में आए वैसे कर लीजिए। बाकी मेरे को जैसे मुझे पता था, जैसे मुझे आता है, मैंने वैसे किया। वो जलाने के बाद में मैंने छोड़ दिया था, वो धूप दीप बुझने नहीं दिया, वो जलता रहा। अब उनको निकाल के फूलों से 1 घंटे बाद में सबसे पहले मैं इनको शीशा दिखाऊंगी। कहते हैं कि प्राण आते हैं तो उनको पहले शीशा ही दिखाना चाहिए, खुद को ही वो देखें। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में जो चेहरे पे जो खुशी होती है, स्माइल होती है प्राण आने के बाद, वो आपको खुद ही दिख जाएंगे कि आप जो विग्रह लाए थे उस प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में, उसके बाद क्या उनके विग्रह में चेंजिंग है। तो आप देखो कितना चेंज है इनको, ये तैयार वैयार करने के बाद राधा में ये राधा है। राधा 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 कुछ दुर्लभ। ये उसी की जिब्बा में जाएगा जिस पर लाल जो बिल्कुल न्यौछावर हो चुके हैं। ध्यान रखना, ये वही मेरे प्राणनाथ रहेंगे। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छे रहो को काहू मने दिए। चाहे श्यामा जू मुझे समाज में पुजवाएं,